हैं कुत्ते में 10 ऐसी उम्दा सिफात होती हैं जो हर मोमिन को इख्तियार करनी चाहिए। कुत्ता भूखा रहता है, यह सालिहीन की सिफत है। कुत्ता भूखा रहता है, यह सालिहीन की सिफत है। कुत्ता थोड़ी चीज पर खिनात कर लेता है, यह साबिरीन की सिफत है। कुत्ते का कोई घर नहीं होता, यह मुतवक्किलीन की सिफत है। कुत्ता रातों को बहुत कम सोता है, यह मुहिब्बीन की सिफत है। कुत्ता जब मर जाता है तो अपनी कोई मीरास नहीं छोड़ता, यह जाहिदीन की सिफत है। कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, यह सादिकीन की सिफत है। कुत्ता अदना जगह पर भी रहने के लिए राजी हो जाता है, यह मुतवाज़ीन की सिफत है। कुत्ते की जगह पर कोई कब्जा कर ले तो वो उसे छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है, यह राज़ीन की सिफत है। कुत्ते को मारकर फिर बुलाया जाए तो वो फौरन आ जाता है, दिल में मार का कीना नहीं रखता, यह खाशिईन की सिफत है। कुत्ते के सामने खाना रखा हो तो वो उस पर झपटता नहीं बल्कि दूर बैठा तकता रहता है, यह मसाकीन की सिफत है। कुत्ता जब एक जगह से कूच कर जाता है तो पलटकर दोबारा उस तरफ नहीं देखता, यह मखरूनीन की सिफत है। कुत्ते में 10 सिफात ऐसी होती हैं जो हर मोमिन को इख्तियार करनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चंद अशार अगर आप इजाजत दे तो मैं मेरे पेश करता हूं। 4 मिसरे समात करें, उसी मोहब्बत से समात करें जिस मोहब्बत से आप सभी को समात कर रहे हैं। अभी हमारे तरफ नामों को बदलने का एक सिलसिला चल पड़ा है। अभी हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा। तो मैं 4 मिसरे अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके दिल की बात की तो ये पूरा मजमा मुझे दुआओं से नवाजे। अर्ज किया है कि फूल का नाम तुम बदल दोगे। आप अनाउंस करो जी। उस स्क्रीन के सामने आमदार साहब की गाड़ी रखी हुई है, किसी साहिबान के वहां गाड़ी रखी है, आप थोड़ी गाड़ी हटा देंगे। ये इंडिका विस्टार करके कोई गाड़ी रखी हुई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था दोस्तों कि हमारे तरफ नामों को बदलने का एक सिलसिला चल निकला। अभी हाल ही में औरंगाबाद की महानगर परिषद ने एक डिसीजन लिया कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए। तो 4 मिसरे फेरोज रशीद पेश करता है, समात करें। फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर हटाओगे। यहां से वहां तक मुझे दुआओं से नवाजिए दोस्तों। फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर हटाओगे। नक्श हूं मैं जमी के सीने पर, तुम कहां तक मुझे मिटाओगे। फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर हटाओगे। नक्श हूं मैं जमी के सीने पर, तुम कहां तक मुझे मिटाओगे। और ये 4 मिसरे समात करें कि नहीं ये फिक्र कि मेरे कलाम को सुनकर फकीर कहता है क्या, क्या अमीर कहता है। नहीं ये फिक्र कि मेरे कलाम को सुनकर फकीर कहता है क्या, क्या अमीर कहता है। और मुझे कलाम पे ख्वाहिश नहीं कि दाद मिले, वही कहूंगा जो मेरा ज़मीर कहता है। मुझे कलाम पे ख्वाहिश नहीं कि दाद मिले, वही कहूंगा जो मेरा ज़मीर कहता है। एक मतलब भी है लाजिम, रिश्तों में खुलूस और मोहब्बत भी है लाजिम। कुछ लोगों के मिलने से कोई घर नहीं होता। बतौर खास ये शेर समात करें कि इंसान की तबीयत में है ठहराव जरूरी, इंसान की तबीयत में है ठहराव जरूरी। बहता हुआ दरिया तो समंदर नहीं होता, बहता हुआ दरिया तो समंदर नहीं होता। इतनी दूर दूर से ये शोरा हजरात अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं। मतलब एक शेर समात करें कि घर छोड़ना पड़ता है हथेली पे लिए सर,
कितनी अजियतें और कितनी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इन लोगों से पूछे। घर छोड़ना पड़ता है, हथेली पे लिए सर, घर बैठे कोई यूं ही सिकंदर नहीं होता। घर बैठे कोई यूं ही सिकंदर नहीं होता। एक मतला दो तीन शेर और समाप्त करें। शनाख्त आज ये अपनी गंवा के बैठे हैं, शनाख्त आज ये अपनी गंवा के बैठे हैं, जबान वाले जबां ही गंवा के बैठे हैं। शनाख्त आज ये अपनी गंवा के बैठे हैं, जबान वाले जबां ही गंवा के बैठे हैं। जरा शऊर नहीं खेलने का मौजों से, अजीब लोग हैं कश्ती गंवा के बैठे हैं। जरा शऊर नहीं खेलने का मौजों से, अजीब लोग हैं कश्ती गंवा के बैठे हैं। अजीब लोग हैं कश्ती गंवा के बैठे हैं। जरा शऊर नहीं खेलने का मौजों से, अजीब लोग हैं कश्ती गंवा के बैठे हैं। कलम पकड़ना सिखाया जिन्होंने गैरों को, कलम पकड़ना सिखाया जिन्होंने गैरों को, वो आज अपनी हथेली गंवा के बैठे हैं। कलम पकड़ना सिखाया जिन्होंने गैरों को, कलम पकड़ना सिखाया जिन्होंने गैरों को, वो आज अपनी हथेली गंवा के बैठे हैं। मैं मानता हूं कि ये खुश लिबास हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये खुश लिबास हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो पगड़ी गंवा के बैठे हैं। मैं मानता हूं कि ये खुश लिबास हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये खुश लिबास हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो पगड़ी गंवा के बैठे। और बतौर खास शेर समाप्त करें। ये लोग वो हैं जो पगड़ी गंवा के बैठे हैं। जमीन जो मांगने आए हैं झोपड़ी के लिए, जमीन जो मांगने आए हैं झोपड़ी के लिए, यही तो हैं जो हवेली गंवा के बैठे हैं। जमी जो मांगने आए हैं झोपड़ी के लिए, जमी जो मांगने आए हैं झोपड़ी के लिए, यही तो हैं जो हवेली गंवा के बैठे हैं। इसके पास, इस कौम के पास सब कुछ है दोस्तों। अल्लाह की किताब है, अहादीस है, सुन्नतें हैं, लेकिन कनेक्शन वाली जो डोर होती है उसी को छोड़ दिया कमबख्त ने। शेर समाप्त करें। बुझा के प्यास जमाने की खुद ही तशना है, बुझा के प्यास जमाने की खुद ही तशना है डोल हाथ में रस्सी गंवा के बैठे हैं। बुझा के प्यास जमाने की खुद ही तशना है डोल हाथ में रस्सी गंवा के बैठे हैं। एक मतला और एक शेर समाप्त करें। गीत सुनाता हूं इंशाल्लाह, गीत सुना। एक मतलब एक शेर सुनिए, फिर गीत सुनाता हूं आपको इंशाल्लाह। वफा मैंने की थी, जफा मिल रही है। वफा मैंने की थी, जफा मिल रही है। ये सच बोलने की सजा मिल रही है। वफा मैंने की थी, जफा मिल रही है। ये सच बोलने की सजा मिल रही है। जो जुल्मत में मुझको जिया मिल रही है। शेर समाप्त करें। जो जुल्मत में मुझको जिया मिल रही है। जो जुल्मत में मुझको जिया मिल रही है। यकीनन किसी की
यकीनन किसी की दुआ मिल रही है। और ये शेर समाप्त करें। तेरे नाम का पढ़ रहा हूँ वजीफा, तेरे नाम का पढ़ रहा हूँ वजीफा, मुझे ज़ेर खंजर बका मिल रही है, मुझे ज़ेर खंजर बका मिल रही है। और एक गीत के एक दो तीन बंद समाप्त करें। मेरा ख्याल है बापू तेरे देश में शायद मैं कामटी में सुना दिया ना। दूसरा गीत हो। हाँ जी दूसरा गीत सुना था। दिल की बंजर धरती पर जख्मों के फूल सजाए, दिल की बंजर धरती पे जख्मों के फूल सजाए, नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए, नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए। और गीत का बंद समाप्त करें। इस नगरी के तौर तरीके कोई समझ ना पाए, इस नगरी के तौर तरीके कोई समझ ना पाए, आलम जोड़े हाथ यहाँ और जाहिल हुक्म चलाए, आलम जोड़े हाथ यहाँ और जाहिल हुक्म चलाए, दूध से धोए हाथ कोई पानी ना पाए, दूध से धोए हाथ कोई पानी ना पाए, इंसान एक टुकड़े को तरसे कुत्ता बिस्किट खाए, इंसान एक टुकड़े को तरसे कुत्ता बिस्किट खाए, कैसा आया दौर के बेटा बाप को आंख दिखाए, नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए। और ये बंद देखें। सबसे अच्छा झूठ जो बोले वो सच्चा कहलाए, सबसे अच्छा झूठ जो बोले वो सच्चा कहलाए, सच्चा अपने सच के कंकर खुद ही चुन चुन खाए, सच्चा अपने सच के कंकर खुद ही चुन चुन खाए, नेक ने दी आवाज तो लोगों ने पत्थर बरसाए, नेक ने दी आवाज तो लोगों ने पत्थर बरसाए, पापी पाप के पेड़ लगाए और मीठे फल खाए, पापी पाप के पेड़ लगाए और मीठे फल खाए, देख के कारोबार यहाँ का शैतान भी शर्माए, नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए, नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए। और गीत का आखिरी बंद समाप्त करें। कब तक यारो इस नगरी में ये अंधेर चलेगा, कब तक यारो इस नगरी में ये अंधेर चलेगा, अपनी किस्मत ऊपर वाला जाने कब बदलेगा, कब फूटेंगे सुख के कोपल, कब आराम मिलेगा, रात है कितनी लंबी जाने सूरज कब निकलेगा,
कदम कदम पर नाच रहे हैं जुल्म के लंबे साए। नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए। नगरी नगरी एक दीवाना गीत सुनाता जाए। दोस्तों, इत्तेफाक से 3 नाज़िम मुशायरा यहाँ स्टेज पर जमा हो गए हैं। पहला तो मैंने पढ़ दिया, अब दूसरे को आवाज देता हूँ इन 4 मिसरों के साथ। फिर बात दूसरे दौर में आप मेरी गुजारिश सुनिए। अभी हमको बहुत अच्छे गीत हम लोग मोहतरमा अंजुम रहबर साहबा को सुनने के लिए पब्लिक में घुस के बैठते थे धक्के खाते हुए। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उन्हें स्टेज पर बैठा हुआ देख रहा हूं और उनके सामने निजामत कर रहा हूं। हसरत भरी निगाह से कुछ देखता हुआ, जाने खड़ा था कब से वहां सोचता हुआ। हसरत भरी निगाह से कुछ देखता हुआ, जाने खड़ा था कब से वहां सोचता हुआ। एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, पानी की आरज़ू में लहू बेचता हुआ। मोहतरमा अशफाक हस्फी आंध्र प्रदेश से हमारे बीच में, उनसे गुजारिश करता हूं बराह करम माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बावखार कलामे बलागत से नवाजें। मोहतरम अशफाक हस्फी। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन गिरामी, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा, खूबसूरत निज़ामत और मोहतरमा अंजुम रहबर साहबा की आमद इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा। मैं हाजी अब्दुल हमीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात अपनी शुरू करता हूँ कि ज़मीर बेचने वाले को क्या नहीं मिलता। ज़मीर बेचने वाले को क्या नहीं मिलता, मगर ये तय है कि उसको खुदा नहीं मिलता। ज़मीर बेचने वाले को क्या नहीं मिलता, मगर ये तय है कि उसको खुदा नहीं मिलता। दोस्तों, रात का ये वो हिस्सा है जिसे आप भी कीमती बनाना चाहते हैं और मैं भी अपने सफर को कीमती बनाना चाहता हूं। कदीम दौर के चेहरे बड़े निराले थे, नए जमाने में कुछ भी नया नहीं मिलता। कदीम दौर के चेहरे बड़े निराले थे, नए जमाने में कुछ भी नया नहीं मिलता। और एक मतलब दो शेर पेश करता हूं, देखें कि वो कौन था कि जो मौजे बला से जीत गया। वो कौन था कि जो वो कौन था से जीत गया, कि जो मौजे बला से जीत गया। दवा से हार के बैठा दुआ से जीत गया। दवा से हार के बैठा दुआ से जीत गया। वो कौन था कि जो मौजे बला से जीत गया। दवा से हार के बैठा दुआ से जीत गया। दवा से हार के बैठा दुआ से जीत गया। ये बुझ न जाए कहीं सबको बदगुमानी थी, वही चिराग अकेला हवा से जीत गया। वही चिराग अकेला हवा से जीत गया। ये बुझ न जाए कहीं सबको बदगुमानी थी, वही चिराग अकेला हवा से जीत गया। वफा परस्त था, थक हार कर नहीं बैठा। वफा परस्त था, थक हार कर नहीं बैठा। अजीब शख्स था एक बेवफा। आइए मैं कुछ मिसरे हाजिर करता हूं आपकी बाज़ों समातों के हवाले।
ये चार मिसरे देखें कि कमर जावेद चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुमताज महल की और मुख्तलिफ बातें बहुत की थी। आप चार मिसरे पेश कर रहा हूं, देखें कि वो मुअज़्ज़ज़ हैं, शराफत की सनद रखते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ हैं, शराफत की सनद रखते हैं, जान देकर भी शहादत की सनद रखते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ हैं, शराफत की सनद रखते हैं, जान देकर भी शहादत की सनद रखते हैं। ऐ वतन, हमने बसाया है यहां ताजमहल, हम जमाने में मोहब्बत की सनद रखते हैं। अल्लाह एक बार वो मुअज़्ज़ज़ हैं, वो मुअज़्ज़ज़ हैं, शराफत की सनद रखते हैं, जान देकर भी शहादत की सनद रखते हैं। ऐ वतन, हमने बसाया है यहां ताजमहल, हम जमाने में मोहब्बत की सनद रखते हैं, हम जमाने में मोहब्बत की सनद रखते हैं। चार मिसरे मुझे और याद आ रहे हैं, देखें कि हम जमाने में मोहब्बत की सनद रखते हैं। चार मिसरे यूं याद आए कि अगर हो दिल में ये हसरत निकाल कर देखो, अगर हो दिल में ये हसरत अगर हो दिल में ये हसरत निकाल कर देखो, पलट के आएगा पत्थर उछाल कर देखो। अगर हो दिल में ये हसरत निकाल कर देखो, पलट के आएगा पत्थर उछाल कर देखो। खुदा तुम्हारे मसाइल का हल निकालेगा, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। अगर हो दिल में ये हसरत निकाल कर देखो, पलट के आएगा पत्थर उछाल कर देखो। खुदा तुम्हारे मसाइल का हल निकालेगा, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। एक मतलब दो शेर मुझे यहां से याद है, कुछ उधर मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं। चार मिसरे अर्ज करके मैं दूसरे शेर सुनाऊंगा आपको कि चार मिसरे मुझे यूं याद आए कि गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। जवां बेटी की हालत पर सिसक कर रह गई एक मां, जब उसके दर के आगे से कोई बारात गुजरी है। गिरा जब जब तबीयत पर कोई गिरा जब जब तबीयत पर कोई गिरा जब जब तबीयत पर किसी की बात गुजरी है, क़यामत बन के मेरे हक में सारी रात गुजरी है। जवां बेटी की हालत पर सिसक कर रह गई एक मां, जब उसके दर के आगे से कोई बारात गुजरी है। और एक बंदा दो शेर पढ़ता हूं, देखें कि कितना आसान है, कितना आसान है एक जेब में चाकू रखना। दोस्तों मतला अगर हो गया हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं कि कितना आसान है एक जेब में चाकू रखना, कितना दुश्वार है जज्बात पे काबू रखना। वाह, कितना आसान है एक जेब में चाकू रखना, कितना दुश्वार है जज्बात पे काबू रखना।
सुर्ख रुई तभी सजदों की हुआ करती है, जब कभी सजदा करें आंख में आंसू रखना। सुर्ख रुई तभी सजदों की हुआ करती है, जब कभी सजदा करें आंख में आंसू रखना। हक अगर छीन के लेना हो जहां से तुमको, एक मुजाहिद की तरह खुफते बाजू रखना। कितना आसान है एक जेब में चाकू रखना, कितना दुश्वार है जज्बात पे काबू रखना। सुर्ख रुई तभी सजदों की हुआ करती है, जब कभी सजदा करें आंख में आंसू रखना। एक मतलब एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं। मतलब देखें कि महारत फन में जिसको है, महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता। महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। तू शमशीरें जमा कर ले, सरों की भीड़ भी ले आ, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। दोस्तों जोरदार एक मर्तबा तालियां बजा दीजिए आप लोग, मेरी थकन भी खत्म हो जाए और फिर आपको मुशायरा दोबारा से। ये मुशायरे में बहुत ही मोतबर शोरा इकराम है। आइए मैं हाँ पढ़ रहा हूं आपके हुक्म की तामील में। महारत फन में जिसको है रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। तू शमशीरें जमा कर ले, सरों की भीड़ भी ले आ, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। और थोड़ी सी संजीदगी चाहूंगा मैं, एक गजल पढ़ना चाहता हूं और उस गजल से पहले 3 शेर, फिर आपसे इजाजत। वो गजल के लिए थोड़ा सा आप संजीदा हो जाएं कि मतला यूं है, देखें अतुल जी, मतला के दिलों पर उसका कब्जा है, दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। ये इंसान कितना नादा है, दिलों को तोड़ देता है। क्या बात। दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। ये इंसान कितना नादा है, दिलों को तोड़ देता है। पकड़ उसकी कभी तो एक खता पर भी नहीं छूटती, पकड़ उसकी कभी तो एक खता पर भी नहीं छूटती। अता पर जब वो आता है खताएं छोड़ देता है। पकड़ उसकी कभी तो एक खता पर भी नहीं छूटती, अता पर जब वो आता है खताएं छोड़ देता है। मुखालिफ हो हवा तब भी दिया अपना जलाता हूं, मुखालिफ हो हवा तब भी दिया अपना जलाता हूं। मेरा मालिक करम से रुख हवा का मोड़ देता है, मेरा मालिक करम से रुख हवा का मोड़ देता है। दोस्तों एक गजल मैं पेश करना चाहता हूं, बड़े बाज़ौक़ सामाईन। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हर अच्छे शेर पर हर शायर को दाद से नवाजा। मैं चाहता हूं कि इस गजल का भी कोई शेर ज़ाय ना हो। देखें इसके अंदर मैंने एक मफहूम सिमटने की कोशिश की। मैं मोहतरमा अंजुम रहबर साहबा से भी इसकी दाद चाहूंगा खुसूसी तौर पर। मतलब बतौर खास में समझिए अतुल जी, अबरार भाई, फिरोज भाई और मेरे अहबाब हामिद भाई, निसार भाई, सारे लोग देखें मतले को। मतला यूं अर्ज किया कि खुशी की हिस्स भी नहीं,
और मलाल कुछ भी नहीं, खुशी की हिस्स भी नहीं और मलाल कुछ भी नहीं, खलंदरी में उरूज जवाल कुछ भी नहीं, खलंदरी में उरूज जवाल कुछ भी नहीं, खुशी की हिस्स भी नहीं और मलाल कुछ भी नहीं, खलंदरी में उरूजो जवाल कुछ भी नहीं, ख्याल उसका है अपना ख्याल कुछ भी नहीं। शेर देखना दोस्तों, ख्याल उसका है अपना ख्याल कुछ भी नहीं, मिसाल उसकी है जिसकी मिसाल कुछ भी नहीं, खुशी की हिस्स भी नहीं और मलाल कुछ भी नहीं, खलंदरी में उरूजो जवाल कुछ भी नहीं, ख्याल उसका है अपना ख्याल कुछ भी नहीं, मिसाल उसकी है जिसकी मिसाल कुछ भी नहीं। शेर देखेंगे, दो मीठे बोल के बदले खरीद लो हमको, दो मीठे बोल के बदले खरीद लो हमको, ये मुस्तकिल है गिरावट उछाल कुछ भी नहीं, दो मीठे बोल के बदले खरीद लो हमको, ये मुस्तकिल है गिरावट उछाल कुछ भी नहीं, तमाम हाजतें तेरे ही दर पे रख दी हैं, खुशी की हिस्स भी नहीं और मलाल कुछ भी नहीं, खलंदरी में उरूजो जवाल कुछ भी नहीं, ख्याल उसका है अपना ख्याल कुछ भी नहीं, मिसाल उसकी है जिसकी मिसाल कुछ भी नहीं, दो मीठे बोल के बदले खरीद लो हमको, ये मुस्तकिल है गिरावट उछाल कुछ भी नहीं, तमाम हाजतें तेरे ही दर पे रख दी हैं, किसी के सामने अपना सवाल कुछ भी नहीं, किसी के सामने अपना सवाल कुछ भी नहीं, किसी के सामने अपना सवाल कुछ भी नहीं। और ये शेर हो गया है दोस्तों, इससे दुआएं चाहूंगा मैं आपसे। किसी के सामने अपना सवाल कुछ भी नहीं, उस एक शख्स को इस दौर का वली जानो, उसे तमाम हाजतें तेरे ही दर पे रख दी हैं, किसी के सामने अपना सवाल कुछ भी नहीं, उस एक शख्स को इस दौर का वली जानो, वो जिसके पास सिवाय हलाल कुछ भी नहीं। वाह, ये थे जनाब अशफाक हस्फी जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। आपने भी बहुत दाद दी। मैं इससे पहले के बात को आगे पढ़ूं, ये जो माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम, इसके जो प्रोपराइटर हैं मेरे दोस्त कामटी के शफीक अंसारी साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इतनी अच्छी सेटिंग है, इतना अच्छा साउंड सिस्टम है। मैं दिली मुबारकबाद आपको तमाम ही शोरा की तरफ से पेश करता हूँ और अब्दुल हमीद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ इतने अच्छे मशायरे के इनेकाद के लिए और इतने अच्छे साउंड सिस्टम वालों को बुलाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा आपका साउंड सिस्टम है दोस्तों। अभी अशफाक हस्फी ने अपने कलाम में एक मिसरा सुनाया, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। मौलाना मेरी बात सुने, बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं मैं, मरते दम तक इसको जहन में रखे। किसी का जहन इसको कबूल कर ले तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सुनना बतौर खास। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा वाकई निकाल कर देखिए, अल्लाह कितनी मदद करता है, अल्लाह कितने बुलंद दर्जात अता करता है दोस्तों। एक अल्लाह के वली हज को जा रहे थे काफिले के साथ, काफिले ने एक जगह पड़ाव किया, शाम हो गई थी, ऊंट घोड़े एक जगह बांध दिए गए, काफिले वाले रोटी सालन जो भी था उनका पकाने करने में लग गए। इन बुजुर्ग ने सोचा कि जब तक ये लोग पका लें मैं गांव की हालत देख कर आता हूं कि गांव कैसा है क्या है। ये गांव के नजदीक गए तो देखा एक बड़ा सा कचरे का ढेर है और वहां एक औरत चादर ओढ़े घबराई घबराई सी खड़ी है। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि भी चादर ओढ़ के ये ऐसी घबराई खड़ी है जैसे कोई चोरी करने जा रही हो। थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि वो कचरे के ढेर पर एक मुर्दा मुर्गी पड़ी हुई थी। उस औरत ने जल्दी से वो मुर्दा मुर्गी को उठाया और अपनी चादर में छुपा लिया और जल्दी जल्दी जाने लगी।
बुजुर्ग ने सोचा कि भी मुर्गी तो मुर्दा है, इसको अगर वो यूं भी उठाकर खुलेआम ले जाती तो कौन टोकने वाला था, कौन बोलने वाला था। इस तरह चोरी छुपे चादर में छुपा के मुर्दा मुर्गी ले जाने का क्या मतलब हो सकता है। ये सोचकर उसके पीछे पीछे गए। देखा तो उस औरत ने उस मुर्गी को काटा, उसके टुकड़े किए, उसको पकाया। उसके 3 बच्चे थे, बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया। बुजुर्ग से देखा ना गया, उन्होंने खटका मारा। औरत ने दरवाजा खोला। बुजुर्ग ने कहा, बहन मैंने अभी देखा तुमने एक मुर्दा मुर्गी कचरे के ढेर से उठाई, घर में लाया, उसको पकाया, बच्चों को भी खिलाया, तुम भी खाया। तुम नहीं जानती मुर्दा मुर्गी इस्लाम में हराम है, हराम चीज खाती हो। औरत कहने लगी, देखिए मेरा शौहर एक जंग में शहीद हो गया है, मेरे बच्चे यतीम हैं, 3 दिन से हम लोग फाखे से हैं और आज चौथा दिन है और इस्लाम का उसूल है कि चौथे दिन हराम भी हलाल हो जाता है। आज ये मुर्गी मेरे लिए हलाल है, इसलिए मैं इसको पका कर खा रही हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो उनका जो हज का पैसा था, पूरा पूरा हज का पैसा उस औरत को दे दिया। बोले, बहन ये मेरे हज का पैसा है, इससे तेरे यतीम बच्चों की परवरिश कर। और बोलकर ये वापस आ गए। लेकिन अब दिल में शर्मिंदगी का एहसास पैदा हुआ कि भाई हज का पूरा पैसा तो अपन ने दे दिए, अब वापस काफिले में जाएंगे तो काफिले वालों से क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। शर्मिंदगी का एहसास हुआ, छुपते छुपाते अपने गांव चले गए, घर में जाकर छुप गए। हज हो गया, हज का जमाना बीत गया, लोग हज से वापस आने लगे। अब इनके दिल में शर्मिंदगी का एहसास कि भाई अब लोग पूछेंगे आप आधे रास्ते से क्यों पलट कर आ गए, हज को क्यों नहीं आया, ऐसे क्या पैसा प्यारा हो गया था आपको। अब ये शर्मिंदगी का एहसास बुजुर्ग के दिल में, घर में छुप गए। दूसरे दिन गांव के लोग दाखिल हुए हज से वापस। सुबह सुबह एक आदमी आया, खटका मारा। अब बुजुर्ग न चाहते हुए भी, चलो भाई अब कुछ भी तंज करने दो, कुछ भी बोलने दो, बोल के बाहर निकले। वो आदमी के सर पे एक बड़ा सा गट्ठा था। कहने लगा, हजरत आप जमजम के चश्मे के पास खड़े हुए थे, ये सामान आपका मुझे दे दिया, उसके बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप मिले ही नहीं। वो सामान देकर चला गया। बुजुर्ग ने सोचा कि भाई मैं तो हज के लिए नहीं गया, तो फिर इसको सामान कहां से दिया मैंने, मजाक कर रहा होगा बोल के वो सामान अंदर रख दिए। थोड़ी देर के बाद दूसरा आया। बोले, हजरत तवाफ के दौरान आपने ये थैली मेरे हाथ में थमा दी थी, इसमें आपका कीमती सामान है, उसके बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप मिले ही नहीं। वो भी थैली देकर चला गया। एक आदमी आ रहा, ये देके जा रहा। एक आदमी, कोई कह रहा है मैंने आपको अरफात में देखा, कोई कह रहा है मुजदलिफा में देखा, कोई कह रहा है मिना में देखा, कोई कह रहा है काबे के पास देखा, कोई कह रहा है मस्जिद नबवी में देखा। ये बुजुर्ग परेशान हो गए, कहने लगे, या अल्लाह ये माजरा क्या है, मैं तो हज के लिए गया नहीं। रोने लगे। 2 रकात नमाज पढ़ी और जानिमाज पर ही सो गए। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसका ये राज क्या है मुझे बता। ख्वाब में एक फरिश्ता आया, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। ख्वाब में एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, आपने अपने हज के पैसे से उस बेवा औरत और उन यतीम बच्चों की जो मदद की थी, अल्लाह ताला को आपका ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने 70,000 फरिश्तों को आपकी शक्ल में हज करने के लिए भेजा। और क़यामत तक ये 70,000 फरिश्ते हज करते रहेंगे और उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। खतील शिफाई के नशार के साथ मैं एक और नाज़िम मशायरों का आवाज़ दे रहा हूँ। खतील शिफाई फरमाते हैं कि तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं, तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं तो कांटे बिछा दिए जाएं। तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं तो कांटे बिछा दिए जाएं, और बस एक रोज ही हमको क़याम करना है, शहर में धूप के खैमे लगा दिए जाएं। अबरार काशिफ माइक पर। उर्दू ज़बान की इब्तिदा मोहब्बत की शायरी और तसव्वुफ की नस्र से होती है। हमीद भाई ने वर्धा में ये महफिल सजाई है।
ये उर्दू की महफिल है, लेकिन वहां बाहर हिंदी में बोर्ड लगा हुआ है। क्या ही अच्छा होता हमीद भाई, मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं कि अगर किसी का दिल लेना हो, दिल देना हो या दिल लुभाना हो तो उर्दू बोलिए। हजरत अमीर खुसरो बस्ती निजामुद्दीन से बाहर होते हैं जब उन्हें इत्तला दी जाती है कि महबूब इलाही विसाल फरमा चुके हैं। आप लौटते हैं, महबूब इलाही का जस्द खाकी जनाजे में सजा हुआ है। अमीर खुसरो उनके रुख ज़ीबा पर नजर डालते हैं और दोहा होता है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांग भी चौदेस। बात आगे बढ़ती है। चित्तौड़गढ़ से मीराबाई आवाज लगाती है, इस सब तन खायो कागा, चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खायो, मोहे पिया मिलन की आस। निदा फाजली तक बात पहुंचती है। निदा कहते हैं, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। मैं 2011 का शायर अबरार काशिफ दोहा कहता है, गांव मिट्टी दोस्ती क्या क्या दोगे त्याग। वाह। गांव मिट्टी दोस्ती क्या क्या दोगे त्याग, दो रोटी के वास्ते इतनी भागम भाग। क्या बात, वाह वाह। दो रोटी गांव मिट्टी दोस्ती क्या क्या दोगे त्याग, दो रोटी के वास्ते इतनी भागम भाग। सजनी मिट्टी मिट्टी हो गई, साजन भी काफूर। सजनी मिट्टी मिट्टी हो गई, साजन भी काफूर। कैसे कैसे खेल दिखाए चुटकी भर सिंदूर। वाह वाह। सड़क से लेकर संसद तक झूठों का सम्मान। ये मुशायरा है और हमें ये हमारी तहजीब, हमारी जबान और हमारे तमद्दुन की नुमाइंदगी करता है। मुशायरे से हिंदुस्तानियत झलकनी चाहिए। मजहबी जलसों के लिए मजहबी जलसों की अहमियत और अफादियत और तकरीरें और वाज और बयान अपनी जगह, लेकिन मुशायरों से हिंदुस्तानियत और इंसानियत को फरोग मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे इस ख्याल की तायीद आप करते हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। एक दोहा फिर पढ़ रहा हूं कि सड़क से लेकर संसद तक झूठों का सम्मान, मेरे देश में हो जाती है सच्चाई चालान। सड़क से लेकर संसद तक झूठों का सम्मान, मेरे देश में हो जाती है सच्चाई चालान। बहुत टेलीविजन पे एक न्यूज दरमियान में आई, अनाज वनाज बहुत सड़ रहा है गोडाउन्स के अंदर, गोदामों में। वॉचमैन की लाठियों से, इनायत सो साहब, वॉचमैन की लाठियों से मर गया स्वराज। वॉचमैन की लाठियों से मर गया स्वराज। चोरी करके भाग रहा था मुट्ठी भर अनाज। वॉचमैन की लाठियों से मर गया स्वराज। चोरी करके भाग रहा था मुट्ठी भर अनाज। मैं आपकी समातों का बहुत इम्तिहान ले चुका, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे भरोसा है कि अच्छी शायरी इसी तरह सुनी जाती है जिस तरह आप सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह चंद शेर सुनिएगा। एक मतला पढ़ता हूं कि अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए,
अक्सर वो फैसले में मुन्ना भाई, गलत हुए, अक्सर अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, जिन फैसलों के नीचे तेरे दस्तखत हुए। वाह, अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, अक्सर फैसलों के नीचे अक्सर वो फैसले मेरे हक में गलत हुए, जिन जिन फैसलों के नीचे तेरे दस्तखत हुए। मुझे कहने दीजिए कि मैं मुशायरों के डाइस पर मेलों ठेलों के जरिए नहीं आया हूं, कैसेट्स और इन सब के हवालों से नहीं आया हूं। मैं मुशायरों के डाइस तक लाइब्रेरियों और किताबों के हवाले से आया हूं। 2011 का शायर ये शेर पढ़ सकता है कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, उसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। उसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, उसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। और वो चली आए, चला आए नशीला मौसम, वो चली जाए खुमारी मेरी। वो चली आए, चला आए नशीला मौसम, वो चली जाए खुमारी मेरी। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ। पिछली मर्तबा मैं आया हूं, उसके पहले शायद नहीं, एक मर्तबा मैं आपको तमाम नए अशार सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह जब दोबारा आऊंगा तब भी नए अशार सुनाऊंगा। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। वाह, मुझको मेरे नसीब। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। ये हार वार अच्छी शायरी पे नहीं पहनाए जाते हैं, पता नहीं है। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले, न तुमसे है न खाली जाम से है। इन्होंने ये दोस्तों मोहब्बतों की खुशबू है, आपकी दुआओं का कर्जदार हूं मैं, मरते दम तक मैं इसे चुका नहीं सकूंगा। पढ़ता हूं, मैं भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं कहां था। न तुमसे है न खाली जाम से है, न तुमसे है न खाली जाम से है, शिकायत गर्दिशे अय्याम से है। न तुमसे है न खाली जाम से है, शिकायत गर्दिशे अय्याम से है। और सुने फिरोज रशीद साहब आपके लिए पढ़ रहा हूं। न तुमसे है न खाली जाम से है, शिकायत गर्दिशे अय्याम से है। तुम्हारे नाम की ताईद होगी, फिरोज रशीद साहब आपके, तुम्हारे नाम की ताईद होगी, परेशानी हमारे नाम से है। अतुल भाई, न तुमसे है न खाली जाम से है, शिकायत गर्दिशे अय्याम से है। तुम्हारे नाम की ताईद होगी, तुम्हारे नाम की ताईद होगी, परेशानी हमारे नाम से है। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था,
बागी बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। जुगनुओं की कोशिशों को सब बुरा कहने लगे। इनायत सोद साहब, लोग सूरज को उजालों का खुदा कहने लगे। जुगनुओं की कोशिशों को सब बुरा कहने लगे। लोग सूरज को उजालों का खुदा कहने लगे। और जिंदगी जब जिंदगी के नाम से डरने लगी, हम गजल के शाहजादे मरसिया कहने लगे। जिंदगी जब जिंदगी के नाम से डरने लगी, हम गजल के शाहजादे मरसिया कहने लगे। एक शेर आपको सुनाता हूं, उस एक शेर के लिए एक मतला और एक शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मतला पढ़ता हूं कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था। फिरोज भाई मेरा था। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। हाजी साहब, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। अब शेर पढ़ रहा हूं, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। तहरीक आजादी का पहला शहीद, जंग आजादी का पहला शहीद टीपू सुल्तान, कारगिल की जंग में मारा जाने वाला आखिरी शहीद कमरुद्दीन। टीपू सुल्तान से लेकर कमरुद्दीन तक का सफर, 25 करोड़ इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत। एक शेर पूरी जिम्मेदारी के साथ कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। वो गुजरात बच्चे आंगन की नजर खालिद नैयर सुनाएगा तुमको, मुझे नहीं आती है वो सुनाएगा कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई,
मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, मैं शेर पढ़ता हूं दोस्तों, सुनिएगा कि दोष ही देते रहे तर्जे मसीहाई को, दोष ही देते रहे तर्जे मसीहाई को, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। दोष ही देते रहे तर्जे मसीहाई को, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। फिरोज भाई ने अभी एक अच्छा शेर पढ़ा था कि सच बोलने की सजा मिली है। मफहूम कुछ इसी तरह से है कि दोष ही देते रहे तर्जे मसीहाई को, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। लोग, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। आपको याद नहीं हजरत ईसा शायद। दोष ही देते रहे तर्जे मसीहाई को, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। आपको याद नहीं हजरत ईसा शायद। लोग सूली पे चढ़ा देते हैं सच्चाई को। आपको याद नहीं हजरत ईसा शायद। आपको याद नहीं हजरत ईसा शायद। लोग सूली पे चढ़ा देते हैं सच्चाई को। क्या मोहतरमा अंजुम रहबर साहबा उर्दू और हिंदी मंचों की एक बावकार और मोतबर आवाज, मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं कि दोषी देते रहे तर्जे मसीहाई को, तुमने समझा ही नहीं जख्म की गहराई को। आपको याद नहीं हजरत ईसा शायद। लोग सूली पे चढ़ा देते हैं सच्चाई को। क्या खबर थी कि कोई पल न हमारा होगा। क्या खबर थी कि कोई पल न हमारा होगा। क्या पता था कि तरस जाएंगे तन्हाई को। क्या खबर थी कि कोई पल न हमारा होगा। क्या खबर थी कि कोई पल न हमारा होगा। क्या पता था कि तरस जाएंगे तन्हाई को। और फिरोज भाई ये शेर भी आखिरी कि क्या पता था कि तरस जाएंगे तन्हाई को। एक मुद्दत हुई बैठे हुए नादानों में। मैं ये शेर पढ़ रहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब थे, कहने लगे अवरार ये शेर डाइस की नजर कर दो। क्या पता था कि तरस जाएंगे तन्हाई को। एक मुद्दत हुई बैठे हुए नादानों में, एक अरसा हुआ छोड़े हुए दानाई को। थैंक यू। अबरार काशिफ अपने कलाम से नवाज रहे थे। दोहे उन्होंने सुनाए। मुझे एक कबीर का दोहा याद आ गया। दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए। दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए। घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। आइए मैं इस मशायरे को यानी पूरे शोरा कराम को जमा करने में, इस महफिल के इनेकाद में जिनका एक नुमाया किरदार रहा है, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ इन अशार के साथ। शिकस्त दे के मुझे खुद भी पानी पानी है। डॉक्टर नईम अख्तर फरमाते हैं, शिकस्त दे के मुझे खुद भी पानी पानी है। मेरा हरीफ मेरी तरह खानदानी है। शिकस्त दे के मुझे खुद भी पानी पानी है। मेरा हरीफ मेरी तरह खानदानी है। मेरा हरीफ मेरी तरह खानदानी है। और फिर आज हम पे वो कचरे का ढेर फेंकेगा। फिर आज सब्र की सुन्नत हमें निभानी है। फिर आज सब्र की सुन्नत हमें निभानी है। मैं इन अशार के साथ डॉक्टर खालिद नैयर को आवाज़ दे रहा हूँ। बराह करम अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर खालिद नैयर। कभी है खार कभी सुंबुलो चमेली है। कभी है खार कभी सुंबुलो चमेली है। ये जिंदगी भी अजब तरह की पहेली
अजब तरह की पहेली है ये जिंदगी भी। हजरात एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, देखिए। ये हौसला भी ये हौसला भी यकीनन है दाद के काबिल। ये हौसला भी यकीनन है दाद के काबिल। है बेशुमार अलम, मैडम है बेशुमार अलम जिंदगी अकेली है। ये हौसला भी यकीनन है दाद के काबिल। है बेशुमार अलम जिंदगी अकेली है। आखिर में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दिया ये मुझको दिया ये मुझको ज़माने ने मेहनतों का सिला। दिया ये मुझको ज़माने ने मेहनतों का सिला। लकीरें मिट गई, लकीरें मिट गई, खाली मेरी हथेली है। लकीरें मिट गई, खाली मेरी हथेली है। लकीरें मिट गई, दिया ये मुझको ज़माने ने मेहनतों का सिला। लकीरें मिट गई, खाली मेरी हथेली। मीसम गोपालपुर। मीसम भाई से गुजारिश करता हूं बराह करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने बावकार कलाम से नवाजें। मीसम गोपालपुर। दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के यहाँ से गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आप सबसे दुआएं चाहता है, मुलाज़ा फरमाएं। कि जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है, माहौल हमने नहीं, माहौल तो आपने बनाया है सुनने का। दोस्तों, खुदा की कसम इतनी दूर दराज की मुसाफत तय करके मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। थोड़ा सा आप आमादा हो जाएं, ये तमाम बातें दरगुजर कीजिए, मतलब हाजिर करता हूं कि जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। कि जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। एक एक शब्द की दुआएं चाहिए अगर बात मुकम्मल हो जाए। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी। तुम्हारी याद, वाह 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 वाह। में रोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में। शेर देखिए, काम का हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूं। हाजिर करता हूं। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। अब शेर सुनिएगा कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने
नबी तो नहीं था मगर कहा उसने ताल्लुकात का होना बहुत जरूर। वाह 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 वाह, क्या बात, होना बहुत जरूरी। वो नबी तो नहीं था मगर कहा उसने क्या बात, वाह, ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल पे है धोना ये भी शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए। और ये खास तौर से जो ये लोग आगे तशरीफ रखते हैं इनकी खुसूसी तवज्जो चाहता है नीसम गोपालपुरी। हमने अपने बुजुर्गों से अक्सर वो बेशतर कहते हुए सुना है, अपने बुजुर्गों को आपने भी सुना होगा कि खुदा औलाद दे तो नेक दे, खुदा औलाद दे तो नेक दे, एक दे पर नेक दे। इस पस मंजर में हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए। वो नबी तो नहीं था मगर कहा उसने ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल पे है। अब जो लोग अपने घरों से उर्दू के नाम पे निकल के, अदब के नाम पे निकल के, साहित्य के नाम पे निकल पे शब के इस आखिरी पहर में भी इस जगह पे मौजूद हैं और उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं और शायर को उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये शेर हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए कि शजरे उगे तो अहले वर्दा की बेहतरीन समातों के हवाले, शजरे उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। वाह वाह, खुदा आपकी नवाजों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन इलाही आमीन। शायर का हक है दोस्तों दाद, सीवान बिहार की मुसाफत तय करके, इतनी दूर दराज की मुसाफत तय करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। एक बात गोशगुजार करना चाहता हूं कि जिस आका के हम मानने वाले हैं, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसने सख्ती से इस बात की ताकीद की है कि अकरमुज़्ज़ैफ वला काना काफिरा, मेहमान काफिर ही क्यों ना हो उसकी इज्जत अफजाई तुम पर वाजिब है। क्या बात, जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में वो नबी तो नहीं था मगर कहा उसने ताल्लुकात का होना बहुत। शेर सुनिएगा कि शजरे उगे सदाकत का फल मिले सबको, शजरे। आप अच्छे शेर सुन के दाद देते हैं, जब तक पूरा मजमा इस मिसरे की उजरत नहीं देता एक ही मिसरा पढ़ूंगा कि शजरे उगे सदाकत का फल मिले सबको, शजरे बीज का बोना बहुत जरूर। सदाकत का फल मिले सबको, एक ऐसे बीज का बोना बहुत शजर उगे तो
बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में रोना बहुत। शेर सुनिएगा, अगर बात आप तक पहुंच गई। मेरी मेहनत उसूल, मैं पेशे से सोलिसिटर हूं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है कुछ रकम करने की कोशिश करता हूं। एक वकील की जुबानी आप ये शेर सुन रहे हैं, बतौर खास मुलाजा फरमाए। देखिए कितनी कड़वाहट है और कितनी सच्चाई है कि जो चाहते हो कि इज्जत करे मेरी दुनिया, एक खूबसूरत सा तंज मुलाजा फरमाए कि जो चाहते हो कि इज्जत मेरी दुनिया, जो चाहते हो कि इज्जत करे मेरी दुनिया, लबों पे झूठ का होना बहुत जरूरी। जो चाहते हो कि इज्जत करे मेरी दुनिया, लबों पे झूठ का होना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल पे है समझ रहा हूं कि। नौजवानों की खास तवज्जो, अब इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े खामोश हो जाएंगे, वो अपने आप को भूतपूर्व नौजवान समझे। हाजिर करता हूं। शजर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको, एक ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी है। मुलाजा फरमाए, समझ रहा हूं कि दुनिया की भीड़ में मीसम, समझ रहा हूं कि दुनिया की भीड़ में मीसम, जो शय है दिल उसे खोना बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में रोना बहुत। हजरात हाजिर करता हूं यहां से जिस गजल की फरमाइश हुई है। जी जी मैं हाजिर करता हूं। मैं बिल्कुल आपको फरमाइश, आपके हुक्म की तामील करूंगा। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि मैं दूर दराज की मुसाफत तय करके सिर्फ आपको सुनाने के लिए आया हूं। मैं सुनाना ही आपको चाहता हूं। जब आप सुनने के लिए आमादा हो गए तो मुझे या हमारे किसी भी शायर को सुनाने में कोई दुश्वारी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने दूर दराज की मुसाफत ही आपके लिए तय की है। जब आप सुनने के लिए आमादा हो गए हैं और आप जिस कलाम की फरमाइश करेंगे मैं वही कलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हाजिर करता हूं मुलाजा फरमाए। जी जी मैं जो आपका हुक्म, आयशा लोबे और आदर, आप बिल्कुल बेफिक्र, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। मुलाजा फरमाए। जी 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 हाजिर करता हूं कि लिपटा हुआ कमली में। अच्छा, इतने सारे लोग फरमाइश कर रहे थे मगर आधे टुकड़े पे कम ही बोले। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मीसम गोपालपुरी की तालियों की गड़गड़ाहट से इजाजत दे। नहीं ताली बजाइए, मैं देख रहा हूं कितने लोग बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं। हाँ मुलाजा फरमाए। लिपटा हुआ कमली में, भाई सुना, लिपटा हुआ कमली में, लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, लिपटा हुआ कमली में। इस गजल का मतलब दोस्तों नातिया हुआ है, हाजिर करता हूं। लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी
खुद साया नहीं अपना, खुद साया नहीं अपना, ठोकर में ज़माना है। खुद साया नहीं अपना, ठोकर है। खुद साया नहीं अपना, ठोकर में ज़माना है। लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है। खुद साया नहीं अपना, ठोकर में ज़माना है। लोग कह रहे थे साहब ये दाद नहीं दे रहे हैं, वर्धा के लोग, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आप यकीन मान लीजिए, खुदा के जात पर अगर आपका ईमान है, मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, एक मुसलमान होने के नाते मैं किसी को शिकायत हो या ना हो, कन्वीनर मुशायरा से, कन्वीनर मुशायरा साहब का नाम हमीद भाई, किसी को शिकायत हो या ना हो, मगर मीसम गोपालपुरी को शिकायत है। वो शिकायत ये है कि जब ये 3 साल से मुशायरा करा रहे हैं और इतने अच्छे सुनने वाले हैं कि इन्होंने अब तक मुझे क्यों नहीं बुलाया। लिपटा हुआ कमली में एक ऐसा भी बंदा है, खुद साया नहीं अपना, ठोकर में। आप जब सुनने के लिए आमादा हो गए तो फिर लीजिए आज मीसम गोपालपुरी से सुन लीजिए आप। खुद साया नहीं अपना, ठोकर में ज़माना है। खुद साया नहीं अपना, ठोकर में ज़माना है। हमीद साहब को इस स्कूल के ग्राउंड में सिर्फ मुशायरा ही नहीं कराना है, मजमे को ही नहीं बटोरना है। यहाँ से हम जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, मुझ जैसे लोगों की, कि जब हमें अपना मजमा मिल जाए, अपने लोग मिल जाए, तो कम से कम अपने नौजवान नस्लों की जो है इस्लाह भी होनी चाहिए। यहाँ से नौजवानों को पैगाम भी देना चाहिए, सिर्फ मुशायरा नहीं करना है, तालियां नहीं बजानी है, वाह वाह नहीं करना है। करना क्या है सुनिए। सर रख के हथेली पे, सर रख के हथेली पे मैदान में आना है। सर रख के हथेली पे मैदान में आना। अब मुझे देखना है कि वर्धा वाले कैसी शायरी सुनते हैं, अतराफ के लोग कैसी शायरी सुनते हैं। सुनिए, अगर बात सच हो तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए दाद की शक्ल में। सर रख के हथेली पे मैदान में आना है। सर रख के हथेली पे मैदान में आना है। हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना। हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है। हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है। पूसट वाले, उमरखेड़ वाले, अमरावती के लोग, खुद वर्धा के लोग, मीसम गोपालपुरी से शेर सुने हाजिर करता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। सर रख के हथेली पे मैदान में आना है। हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है। हम सबको मदारिस की, खुदा की कसम, हमारे यहाँ दरसगाहों में, हमारे यहाँ मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं पैदा होते। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए, शेरी तवज्जो चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए जी, हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। दोस्तों, मीसम गोपालपुरी साहब जिस मदारिस के मदरसे की बात कर रहे हैं, मैं उसी मदरसे का भी एक चराग हूँ, इसलिए मैं मेरी अपनी किताब नक्शे जावेद मीसम गोपालपुरी साहब के खिदमत के तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हूँ।
बहुत बहुत सर रख के हथेली पे मैदान में आना है, हम सबको मदारिस की, हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है, हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है, हम सबको मदारिस की। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान हैं, कुछ लोग, और जो लोग ये कहते हैं वो आके आज के हमारे इस स्टेज पर आके देखें, इस कॉलेज के मुशायरे में आके देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मकतबे फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि आके देखें, यह है प्रेम, यह है एकता, यह है मोहब्बत, यह है सौहार्द। मुरादा फरमाए। कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान हैं, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है, ये झूठा फसाना है। खुदा की कसम वर्धा के लोग शेर नहीं, मिसरा नहीं, मिसरे का एक लफ्ज, एक जुमला सुन के जब उन्हें अच्छा लगता है तो अपने शायर की हौसला अफजाई करते हैं, दादो तहसीन से नवाजते हैं। देखिए हकीकत क्या है, मुरादा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूं, जहां ज्यादा मुरादा फरमाए। कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान हैं, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है। हकीकत क्या है सुनिए, पत्थर नहीं रस्ते के, एक एक शब्द को दुआएं चाहिए। पत्थर नहीं रस्ते के, पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम, पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम, पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम। क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है, क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना, आपने समझा है, क्या आपने जाना है। पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम, पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम। क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है, क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है। कोई कहे या न कहे, मैं कहता हूं इस माइक से, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है, टेररिस्ट है, तो वो अमेरिका है, कोई नहीं है। हाजिर करता हूं, सुनिए पूरी तवज्जो से। क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है। हम हिंदुस्तान में रह के हम जिस मजहब को फॉलो करते हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, उसने ताकीद की, और ताकीद क्या की, हुब्बुल वतनी का हमें दर्श दिया। जिस मिट्टी में पलो, जिसमें परवान चढ़ो, उससे वफादारी करो। जो इस्लाम, जो मजहब अपने दुश्मनों को भी दुआएं देने का, गले लगाने का दर्श देता हो, वो आतंकवादी कैसे पैदा करेगा, कैसे टेररिस्ट पैदा करेगा। हाजिर करते, क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है। मुरादा फरमाए, सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका। अब यहां से शेर सुनिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं। इस दौर तशद्दुद में, इस दौर तशद्दुद में, इस दौर तशद्दुद में, मगरिब की हवाओं से, इस दौर तशद्दुद में, मगरिब की हवाओं से। मिसरा आसान कर देता हूं, लीजिए। इस दौर तरक्की में, इब्लीस के चेलों से, इस दौर तरक्की में, इब्लीस
पीछे वाले थक गए क्या? पहले तो हमें अपना ईमान बचाना है, पहले तो हमें अपना ईमान बचाना। अरे यार, इस दौर तशद्दुद में इब्लीस के चेलों से पहले तो हमें अपना ईमान बचाना है। मुलाजा फरमाए भाई, आपके हाथ बुलंद हुए, शेर सुनिए। खुद खिंचता चला खींचता चला इस दौरे तशद्दुद में इब्लीस के चेलों से पहले तो हमें अपना ईमान बचाना है। शेर सुनिए वर्धा वालों, शेर सुनो, मुलाजा फरमाए जहां जाजरात है। इस दौरे तशद्दुद में इब्लीस के चेलों से पहले तो हमें अपना ईमान बचाना है। शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। खुद खींचता चला, खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट तक, खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट तक, खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट तक। किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना, किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना है, किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना है। खुद खींचता चला इस्लाम की चौखट तक, किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना है, किरदार हमें अपना कुछ ऐसा बनाना है। करते हैं हलफ लेकर, सुनिए शेर सुनिए। आपको जब शेर मिल रहे थे तो आप हर लफ्ज की उजरत दे रहे थे दाद की शक्ल में। जब आपको सियासत के हवाले से शेर मिला तो लोगों ने खड़े होकर दाद दिया पीछे से। हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए, शेर सुनिए, मुलाजा फरमाए। करते हैं हलफ लेकर, करते हैं हलफ लेकर, करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी। इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है। करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है। एक शेर सुनाने के लिए एक तमहीद सुनिए, हाजिर करता हूं, हाजिर करता हूं। करते हैं हलफ लेकर आईन से गद्दारी, इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है, इन फिरका परस्तों से। मुझे ये जाम नहीं, मुझे इनकी मोहब्बतों का जाम चाहिए। हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। इन फिरका परस्तों से भारत को बचाना है। शेर सुनिए, हाजिर करता हूं। मैं उस जमाने में इंग्लैंड में था, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में मुशायरा पढ़ने गया था। टीवी पे एक बराबर न्यूज दिखाई जा रही थी जिसमें यह था कि इराक में कुछ बंदूकधारी दाखिल हुए और उन्होंने एक बिल्डिंग पे हमला बोला और उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को जो है गोलियों से भूना, कुछ को तहत किया और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो वेरी इंपॉर्टेंट घराने से ताल्लुक रखते थे, उनकी लाशें बोरियों में